अगर आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में क्वालिटी लीड जनरेट नहीं कर पा रहे, उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना होगा। बिकॉज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे क्वालिटी लीड जनरेट करते हैं और कैसे उन्हें कन्वर्ट करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। अब बहुत सारे लोग इस सवाल से परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें कन्फ्यूजन होता है कि यार जब बाकी लोगों को वो देखते हैं तो वो कैसे ज़्यादा क्वालिटी लीड जनरेट कर पा रहे हैं और उन्हें कन्वर्ट भी कर लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, उनका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। बट वहीं पे जब वो खुद प्रमोशन करने जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने जाते हैं, लीड जनरेट करने जाते हैं, तो उनकी लीड्स क्वालिफाइड नहीं हो पाती, वो क्वालिटी लीड जनरेट नहीं कर पाते, वो लीड्स कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, जिनकी लीड्स कन्वर्ट हो जाती है, जिनके पास अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो एक टारगेट ऑडियंस के ऊपर काम कर रहे हैं। वहीं जिनकी लीड्स कन्वर्ट नहीं हो पा रही, वो अच्छी क्वालिटी लीड जनरेट नहीं कर पा रहे, वो एक नॉन टारगेट ऑडियंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब मैंने आपको इसकी प्रॉब्लम तो बता दी, समस्या तो बता दी, बट इसी का सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एक टारगेट ऑडियंस को, टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं ज़्यादा क्वालिटी लीड जनरेट करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर आप किसी भी बिजनेस में, तो सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए कि आपको अपने बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं, तभी जाके आप क्वालिटी लीड जनरेट कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लेते हैं कि आपको कपड़े खरीदने जाना है, आपको अपने लिए शॉपिंग करनी है, तो आप बेशक है कि आप कपड़ों की शॉप पे जाएंगे, क्लोथिंग वेयर शॉप में जाएंगे। आप ऐसा तो नहीं है कि आप सब्जी मंडी चले जाएंगे, वहाँ पे आप चले जाएंगे कपड़े खरीदने, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना। उसी तरीके से आपको जो प्रोडक्ट है, जिस भी टाइप का बिजनेस है, उसी टाइप की आपको ऑडियंस के पास जाना है, ऐसे मार्केट को आपको कैप्चर करना है, वहीं से आपको क्वालिटी लीड जनरेट कर पाएंगे। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हो जाते हैं और सभी जगह से लीड जनरेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी टारगेट मार्केट को सिलेक्ट नहीं किया, तो इसकी वजह से उनके पास जंक लीड्स आती है या तो फिर आती ही नहीं है। तो अब इसके ऊपर मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप एक टारगेट मार्केट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन 4 चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। सबसे पहले आपको पता करना होगा व्हाट इज़ योर बिजनेस, आपका बिजनेस एक्चुअली में है क्या, आपका बिजनेस करता क्या है। जब आपको पता चलेगा आपका बिजनेस क्या है, सेकंड चीज़ आपको करनी होगी, आपको अपने आप से पूछना होगा, और हो सके तो आप इस चीज़ को पेपर पे लिखते जाइए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट करता क्या है। नंबर 3, अगर आपको पता चलेगा आपका बिजनेस क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या करता है, तीसरी चीज़ है आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कौन से लोग इस प्रोडक्ट के थ्रू बेनिफिट ले पाएंगे अगर वो आपके प्रोडक्ट को बाय करते हैं, आपका प्रोडक्ट कौन से पेन पॉइंट के ऊपर काम करता है लोगों के। अगर आपने ये चीज़ के ऊपर काम कर लिया तो आपको 4th स्टेप में क्लियर करना होगा कि आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो उन्हें बेनिफिट्स क्या मिलेगा। अब आपको इन 4 चीज़ों के ऊपर काम करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने राइट टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट करेंगे अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए। बट उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको एक पेन और पेपर लेके बैठना होगा, आपको कुछ चीज़ों की लिस्ट बनानी होगी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। विदाउट उसकी आपको इस वीडियो को एंड तक दिखना नहीं है, बिकॉज आप वो चीज़ भूल जाएंगे और वो चीज़ फिर आपके लिए काम नहीं करेगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको फाइंड आउट करना है योर टारगेट ऑडियंस। जब आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, तो अब आपको फाइंड आउट करना है टारगेट ऑडियंस। अब वो जो टारगेट ऑडियंस है उसकी एज क्या होगी, क्या वो मेल होगा या फीमेल होगा, उसका जेंडर क्या होगा, वो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, उसका पेन पॉइंट क्या है, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, वो चीज़ आपको नोट डाउन करनी होगी। नाउ सेकेंड, अब वो जो प्रोडक्ट है आपका, अब वो प्रोडक्ट आपकी टारगेट ऑडियंस के किस मेजर पॉइंट के ऊपर काम करता है, कौन से पेन पॉइंट के ऊपर काम करता है, कौन सी मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो चीज़ लिखनी होगी। तीसरी चीज़ में अब आपको ये लिखना होगा कि वो जो आपका प्रोडक्ट है वो आपकी टारगेट ऑडियंस को कौन सा बेनिफिट देगा। जब आपने इन 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया, लिख लिया, तब उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है फाइंडिंग आउट राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब लेट्स सी, आपने इन 3 चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया, आपने पता कर लिया कि टारगेट ऑडियंस कौन है, आपका प्रोडक्ट किस टाइप के बेनिफिट्स देता है, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब फाइंड आउट करने वाले हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस मिलेगी कहाँ से, आपका टारगेट मार्केट है कहाँ पे। अब आपको ढूंढना होगा ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप मिडिल एज लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट कोई हेल्थ सप्लीमेंट है जो मिडिल एज लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है,
तो अब आपको मिडिल एज लोग कहाँ पे मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको फेसबुक के ऊपर। बट अगर आपका प्रोडक्ट किसी यूथ को टारगेट करता है, किसी यूथ स्टूडेंट को टारगेट करता है, लेट्स सी कि आपका प्रोडक्ट कोई ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिखाता है या फिर कोई कम्युनिकेशन स्किल सिखाता है, तो उस चीज़ की नीड है कि किसी एक स्टूडेंट को, एक टीनेज को, और वो मिलेगी आपको इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा यूथ है, तो आपका टारगेट मार्केट पता चल गया। बट अगर आपका प्रोडक्ट किसी जॉब करने वाले पर्सन के लिए, किसी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, तो वो आपको लिंक्डइन के ऊपर मिलेंगे। तो इसके थ्रू आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपनी राइट टारगेट ऑडियंस को, राइट टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना है। अब आपने ये चीज़ सिलेक्ट कर ली, तो अब आपको क्या करना है? आपको कुछ डेली एक्टिविटीज़ करनी होगी, आपको ज़्यादा शो करना होगा, जिससे आप अपने राइट टारगेट ऑडियंस को अपने पास अट्रैक्ट कर पाएँ, अपनी ओर आकर्षित कर पाएँ और अपने प्रोडक्ट को ऑफर कर पाएँ। तो गाइज, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि लीड जनरेट करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है आउटबाउंड मार्केटिंग, जहाँ पे आप लोगों के पास जाते हैं, उन्हें डायरेक्ट मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं। ये तरीका फास्ट होता है, बट इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। आप लोगों के पास सामने से जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे आप क्लियर कर लेते हैं कि सामने वाला पर्सन आपके प्रोडक्ट, आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है या नहीं। सेकेंड चीज़ में हम यूज़ करते हैं इनबाउंड मार्केटिंग, और आप कह सकते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग का, जिसके अंदर हम पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग हमारे पास खुद आते हैं, वो हमारी डेली लाइफस्टाइल को देख के, डेली एक्टिविटीज़ को देख के उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागती है कि हम करते क्या है। तो हमसे पूछते हैं कि आपका बिजनेस क्या है, व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट इज़ ऑल अबाउट। तो आपके पास 2 तरीके हैं। अब इसमें से आप कोई भी तरीका सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका फास्ट है, आपको जल्दी रिजल्ट दे सकता है। एक तरीका स्लो है, बट उससे आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको सिलेक्ट करना है कि अभी आपको स्टार्टिंग में कौन से तरीके के ऊपर काम करना है। अब अगर आपने अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ यूथ को टारगेट कर रहा है, तो अब आपको इंस्टाग्राम के ऊपर काम करना होगा। अब इंस्टाग्राम के ऊपर क्या करना है? आपको डेली एक्टिविटीज़ करनी होगी, आपको एक निश फाइंड करना होगा, एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ फाइंड करनी होगी, जहाँ पे आप डेली शो करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ को, डेली कंटेंट डालेंगे, पिक्चर फॉर्म में डालेंगे, वीडियोस डालेंगे, आप डेली क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो चीज़ें शो करनी होगी। बिकॉज उसी के थ्रू लोग आपके पास आ पाएंगे, अट्रैक्ट हो पाएंगे। जब आपने निश फाइंड कर लिया, तब इसमें यह है कि आपको डेली एक्टिव होना है। यू नीड टू शो योर सेल्फ डेली। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये एक बहुत ही अच्छा पावरफुल टर्म है जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा था, दैट वन थिंग यू शुड नेवर फॉरगेट, दैट पीपल विल शुड नेवर फॉरगेट योर नेम। आपको एक चीज़ कभी नहीं भूलनी है कि लोग आपका नाम कभी नहीं भूलें। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सोशल मीडिया पे अगर अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, तो आपको डेली अपने चेहरे को, अपने पर्सनल ब्रांड को लोगों के सामने लेके जाना होगा, क्योंकि जो इंसान दिखता है वही बिकता है। अगर आपने कंटेंट डालना बंद कर दिया, लोगों के सामने जाना बंद कर दिया, तो आप उनके जहन से, उनके दिमाग से निकल जाएंगे और आप अपने प्रोडक्ट को उनको सेल नहीं कर पाएंगे, पिच नहीं कर पाएंगे। लोग प्रोडक्ट वही बाय करते हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट बिल्ड होगा अथॉरिटी क्रिएट करने के बाद, जब आपकी विजिबिलिटी बनेगी, और विजिबिलिटी बनेगी जब आप ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करेंगे। तो आपको ये चीज़ें करनी है, उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। मेरी भी क्वालिटी लीड जनरेट हो रही है थ्रू दी हेल्प ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, जब मैं ज़्यादा लोगों के सामने जा रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था कि कैसे आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी एक राइट टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं, टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करते हैं, जिससे आप ज़्यादा क्वालिटी लीड जनरेट कर पाएँ। बट इस वीडियो के एंड में आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में जाके कि आपकी राइट टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका टारगेट मार्केट क्या है, कौन से प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं। और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे मेरे पास लेके आ सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आप एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर पाएँ।